आज इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली अपडेट्स और जानेंगे मार्केट इस लेवल से कैसे ट्रेड कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिस नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे साथ, कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकन, जिससे आपको हमारे वीडियोस के सारे अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर देखते हैं लास्ट वीक के मार्केट अपडेट्स, तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे अभी के लिए ट्रेड कर रहा है और अभी भी हम ब्रॉडर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से आगे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक ह्यूज करेक्शन दिखाई दे सकता है। सो इन केस अगर आपकी होल्डिंग है तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें। इसके बाद अगर बात की जाए सेक्टर्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे लास्ट वीक हमें फिर से आईटी और एनर्जी स्टॉक्स में एक ह्यूज अपसाइड देखने को मिला है और अभी के लिए मैं आपको आईटी स्टॉक्स को आगे होल्ड करने के लिए एक सजेशन दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आईटी स्टॉक्स आगे भी थोड़े कुछ क्वार्टर्स तक आउट परफॉर्म कर सकते हैं और एनर्जी स्टॉक में आप अगर चाहें तो अपना एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कंसीडर करना है कि आप लास्ट वीक का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगर स्टॉक एक मोमेंटम के वजह से अगर ऊपर आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस आगे ज़रूर टेल कीजिएगा। इन केस अगर आपकी होल्डिंग है मेटल स्टॉक्स में तो आपको अभी के लिए एक पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन 6 मंथ्स है तो आप अभी यहाँ पे उसे होल्ड करना कंसिडर कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं ऑटो सेक्टर्स में कोई फ्रेश पोजीशन बनाना तो आपको थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े और डिप में आपको बाइंग के कुछ अच्छे मौके देखने को ज़रूर मिलेंगे। निफ्टी फार्मा में मोर देन 3% का क्योंकि प्रॉफिट बुक हुआ है तो आगे इसमें आपको अपना एक प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर में जो अपसाइड और रैली हमें देखने को मिला है, सो अभी यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करते हुए उसे कंजर्व कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर एक हेल्दी करेक्शन आता है तभी जाके आपको कोई फ्रेश बाइंग करनी है। सो अभी करंट लेवल्स पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी होल्डिंग रियल्टी सेक्टर में है तो आपको कंसिडर करना है कि करंट लेवल्स जो कि इसका ऑल टाइम 52 वीक हाई के लेवल्स के करीब ये चल रहा है, तो आप इसमें प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें और अगर हो सके तो आपको इस सेक्टर में से अपना जो एक्सपोजर है उसे थोड़ा कम कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे निफ्टी का जो फ्यूचर है उससे हमें पता चलता है कि करेंटली जब हम 16,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 बार हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और करेंटली अगर हम 16,500 के ऊपर सेटल करते हैं तो ये ब्रेकआउट आगे हमें सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन ऑप्शन चेन से हम देख सकते हैं 16,400 के ऊपर एक ह्यूज ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप है। सो अभी ये लेवल हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह आगे एक्सपायरी तक काम कर सकता है। इन केस अगर हम अपसाइड को कंसीडर करते हैं तो कॉल साइड पे हमारे लिए अगला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 16,600 के ऊपर, जिसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आती है तो हम 16,800 को एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल की तरह आगे कंसीडर कर सकते हैं। इन केस अगर कंसीडर किया जाए वाई चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 16,400 से 16,600 के बीच एक ह्यूज पुट राइटिंग है। सो अभी अगर हम 16,500 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखते हैं, सो आगे निफ्टी 16,600 और इवन हायर लेवल्स को यहाँ पे रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो उस केस में हम 16,500 के ऊपर क्लोजिंग आने पे 16,500 का एक इन द मनी कॉल को बाई करेंगे एक्सपायरी को देखते हुए, जिससे हमें एक्सपायरी तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगर कंसिडर किया जाए बैंक निफ्टी के लेवल्स को, तो ये 36,000 के ऊपर पिछले कुछ पीरियड से कंसोलिडेट कर रहा है। सो अभी अगर हम 36,000 के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेशन देखते हैं तो आपको यहाँ पे एज ए ऑप्शन बायर यहाँ पे
थोड़ा बहुत मोमेंटम का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है और अगर यहाँ पे एक अपसाइड आता है तो ये 36,250 के ऊपर हमें एक मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद ही हमें बाई करना है 36,000 का एक इन द मनी कॉल, जिसे अगर हम एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो आपको ऐसे ऑप्शन बायर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम कंसिडर करते हैं OI चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी के लिए यहाँ पे 36,000 के नीचे थोड़ा बहुत कॉल्स हमें अनवाइंड होता हुआ दिखेगा और 36,000 का जो स्ट्राइक है उसके ऊपर हम एक ह्यूज पुट राइटिंग लेवल को यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी अगर 36,000 एज ए सपोर्ट हम सस्टेन करते हैं तो मार्केट यहाँ पे आपको 36,500 और इवन 37,000 तक के लेवल दिखा सकता है और उस केस में हम इन द मनी कॉल यहाँ पे 36,000 के ऊपर बाई करना प्रेफर करेंगे। इन सब के बाद अगर बात की जाए IPO कैलेंडर के ऊपर, तो यहाँ पे हमें मंडे को यानी कल 4 IPOs मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। उनमें से हम देख सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, एक्सारो टाइल्स और विंडलास बायोटेक को। और वीक एंड होते होते हमें फ्राइडे को कार्ट्रेड और नोवोको विस्टास जैसे 2 कंपनीज मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। करंटली अगर बात की जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे, तो यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अराउंड 60% पे चल रहा है। यानी अगर कल मार्केट में थोड़ी बहुत बुलिश मोमेंटम रहता है तो आपको अप टू 75% और इवन 100% तक के अपसाइड स्टॉक में यहाँ पे लिस्टिंग के वक्त दिखाई दे सकती है। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150 के ऊपर एक ओपनिंग। सो अगर आप प्री IPOs में बाई करना चाहते हैं तो आपको 75% पे अपना जो बिड है उसे प्लेस करना होगा। इसके बाद ये जो कृष्णा डायग्नोस्टिक है उसमें भी काफ़ी अच्छा GMP में फॉल हमें देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर इसमें फॉल अगर कंटिन्यू रहता है तो आपको अराउंड 1250 के करीब एक ओपनिंग दिखाई दे सकता है और इसके बाद हम इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट इसमें बुक होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं प्री IPO में बाई करने का तो थोड़ा कम क्वांटिटी में बाई कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको इवन 1200 के लेवल्स के नीचे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। इसके बाद ये जो कार्ट्रेड का IPO है, IPO ख़त्म होने के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें एक ह्यूज डिमांड देखने को मिलता है और करेंटली इसका ग्रे मार्केट हमें मोर देन 280 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर मार्केट करंट लेवल्स को सस्टेन करता है तो हमें नेक्स्ट फ्राइडे तक यहाँ पे ग्रे मार्केट मोर देन 300 के ऊपर दिखाई देगा और उस केस में आपको यहाँ पे 2000 तक के लेवल्स यहाँ पे IPO लिस्टिंग डेट में इसमें दिखाई दे सकता है। और अगर बात की जाए अगले कुछ IPOs के बारे में तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस हमें ग्रे मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। सो गाइस, अगर हो सके तो आप यहाँ पे देवयानी और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जैसे कुछ स्टॉक में अपने ट्रेड को डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स जैसे कि एक्सारो और विंडलास में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखाई देने वाला है और उसके बेसिस पे आपको लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक्स आपको बाई करने का मौका ज़रूर मिलेगा। इन सब के बाद अगर बात की जाए फंड इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पे, तो यहाँ पे लास्ट वीक हमें FIS के साइड से मोर देन 879 करोड़ का एक बाइंग देखने को मिलता है और हम म्यूचुअल फंड जैसे कुछ DIS के साइड से यहाँ पे अराउंड 636 करोड़ का एक नेट बाइंग यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर ये फंड इनफ्लो कंटिन्यू रहता है तो हमें मार्केट अपना जो करंट लेवल है उसके ऊपर सेटल होता हुआ दिखाई देगा और उसके बेसिस पे हमें नेक्स्ट एक्सपायरी तक यहाँ पे 16,500 के ऊपर एक डेफिनेट क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। तो अभी तक देखा जाए तो FIS ने अगस्त के मंथ में अभी तक अराउंड 3,495 करोड़ का बाइंग किया है और क्योंकि आगे भी कुछ और IPOs मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं तो हमें फंड इनफ्लो FIS के साइड से फिर से होता हुआ दिखाई देगा। और फाइनली अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कुछ कंपनीज का एनुअल जनरल मीटिंग और डिविडेंड पे आउट
अगले हफ्ते आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जिसमें हम देख सकते हैं माइंडस्पेस, बिजनेस पार्क और कुछ दूसरे बड़े कंपनीज का नाम। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्केट ओपन होने से पहले कुछ क्रूशियल एक्सक्लूसिव अपडेट्स प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं हमारा जो ट्रेडिंग ग्रुप का पार्ट बनना, तो उसका लिंक और डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो के लिए हमारे कुछ सजेस्टेड स्टॉक्स जिससे आप यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर सकें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मॉडल पोर्टफोलियो, जिससे हमने लास्ट ईयर से मोर देन 120% का एक रिटर्न जनरेट किया है। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।